हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका फिर से एक बार वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बड़ा देखने में बड़ा सरल है, लेकिन हल नहीं हो पाता है। जब तक आप लिखेंगे 5000 का x प्रति बराबर 4500, तुरंत हल हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्याओं का मस एवं लस दिया है 12 और 144। आपसे पहला दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। एक फार्मूला बड़ा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मस गुणे यानी लस। तो मस महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, मस तथा लस दिया है। तो मस कितना 112 गुणे 144। अब देखो ये क्या आ गया, ये 12 का क्यूब आ गया। क्या आ गया, 12 का क्यूब। तो सुनो, 1000 क्यूब 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 11 का 1331, 12 का 1728। 1728 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन कई लोगों को डाउट होगा, इसलिए मैं एक बार फिर गुणा कर रहा हूँ। देखो 12 2 चौक के कितना आ जाएगा 8, फिर 2 चौक कितना आ जाएगा 8, 2 एकम कितना आ जाएगा 2, 1 चौक की कितना आ जाएगा 4, 1 4 1, देखो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 8 आ जाएगा। और 8 4 12, 12 की 2 80 लगा, 1 4 2 6 1 7। अब आप ये देखिए, आपको अगर स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो आपका जो कैलकुलेशन है एकदम जादू के तरह करेंगे, एकदम उड़ा देंगे। देख रहे हो बेटा, यहाँ आप बुरा किए 1728 है। यहाँ आपको पहले से हम बोले थे ना कि आपको 25 30 तक क्या याद करना है, क्यूब याद करना है। क्या याद करना है, स्क्वायर और क्यूब। आस्था बेटा समझ में आ रहा है। यदि आप क्यूब याद किए, देखो दो संख्या का गुणनफल बराबर मस गुणे लस 12 दिया 144, और जिनको क्यूब याद है वो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यहाँ देखो हमने गुणा करके आपको समझाया, तो मेरी बात समझ में आ रहा है। इधर आपको समझ में आ रहा है बेटा। देखो जब भी मेरा चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ नहीं समझा, तो मेरे वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप लोग इसको स्किप कर करके रोक रोक देखें। रागनी बेटा, आपको स्क्वायर क्यूब याद है बेटा, और नहीं भी याद है तो आपको 30 तक 25 तक स्क्वायर और क्यूब, देखो यहाँ स्क्वायर का गेम है। आप जब तक स्क्वायर क्यूब नहीं याद करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो उसी पे मैं उस पे आ रहा हूँ। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, लाओ एक क्वेश्चन और मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है। इधर देखो, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, तो 7 के बाद क्या आएगा 8। इससे सहमत है आप लोग कि नहीं? 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद 8। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या आएगा वो 8। अच्छा यहाँ देखो, ये 5 का स्क्वायर है बाबू, 5 का स्क्वायर ये है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा 64। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहे हो ना, यहाँ 64 आ गया। देख रहे हो, क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो ये सीरीज है, आस्था बहुत हंस रही हो। आ रहा है समझ में? देखो हम बोले थे बेटा स्क्वायर याद करना है आपको, 25 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब अभी याद करना है। एग्जाम में इसको 50 कर दीजिएगा। जब फॉर्म निकलेगा, सितंबर में फॉर्म आएगा, तो उसमें और पढ़िए, ठीक है? तो आप लोग को कितने तक याद करना पड़ेगा, 50 तक स्क्वायर और 50 तक क्यूब। अब देखिए, अब मैं इसको हल कर रहा हूँ बेटा। अगर हम 30 में अगर देखें तो 42 कैसे आया, 12 जोड़े तो 42 आया। अब सुनिए, अब आप एक काम करिए, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, अब 5 में से 4 गया 1, ठीक है? अब देखो यहाँ देखो 12 14, अब यहाँ पे आप 16 कर दो। क्या कर दो, 16। तो 6 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा, 12 को 80 लगाए, 5 6 7। अब आप एक काम करिए, जरा आंसर में सीरीज निकालिए, तो हमको बताइए 8 64 72 में कोई सीरीज है आंसर में? क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर है 75।
75 में आप देखो 8, 64 और 72 बहुत सही है, यही आंसर दिया है। 8 दिया है, 64 दिया है, 72 दिया है। 8 यहाँ हो गया, 64 यहाँ हो, 72 है, एकदम बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर उसमें आपके 75 दिया है। आ रहा समझ में? आज सेट नंबर ये कौन सा था? 1। सेट नंबर 1 का जो मैथ है कंप्लीट हो गया। पूरा हो गया। देखिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हम आपको बताया तो बेटा रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, मैथ आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हर चीज अच्छे से समझाने का, बताने का, पढ़ाने का। लेकिन उसके बावजूद यदि आपको कोई चीज न समझ में आए तो परेशान ना होइए, बराबर मेहनत करिए। देखिए आज यहाँ ये आपके सीरीज में बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 75 है और पूरा मैथ आज ये सेट नंबर 1 का मैथ कंप्लीट, पूरा लमसम जितना मैथ दिया था मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको सेट नंबर 2 और सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आज मैं 7 का डिस्कस करूंगा, पूरा रीजनिंग बताऊंगा, पूरा हिंदी बताऊंगा और मैथ का सारा क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और वो बच्चे जो कक्षा 6 के लिए नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं वो केवल यदि मेरा वीडियो प्रतिदिन 2-4 वीडियो देखेंगे और बुक लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।